नमस्ते दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, वो भी बिल्कुल गांव वाले टेस्ट के साथ। तो आपको भी बैगन का भरता पसंद है तो हमारे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं बैगन का भरता सीखते हैं कैसे बनता है। भरता बनाने के लिए हमने 1 किलो बैगन लिए हैं, उसको धो के साफ करके पोंछ के रख लिया है। अब हमें बैगन को इस तरीके से कट करना है कि इसमें जो भी कीड़े वगैरह हों तो सब दिख जाए। तो हमने ये आधा आधा इस तरीके से कट कर लिया है और इसमें हम रखेंगे लहसुन की कलियां बीच में इसको इस तरीके से दबा देंगे। अब हमें गैस पे बैगन को भूनना है और ऐसे हमने आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसमें लहसुन को रख दिया है और इसको हमें इस तरीके से भूनना है। लहसुन और बैगन एक साथ भुन जाएगा तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, इसलिए आपको इसी तरीके से आपको भूनना है। सारे बैगन आपको इसी तरीके से आपको भूनना होगा। 1 किलो बैगन का भरता बनाने के लिए हमने 5 टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी हमें इसी तरीके से भूनना है आंच पर, और अच्छे से ये पक जाएं तब आपको हटाना है, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो परत होती है ब्लैक हो जाती है, वो आपको छीलना है और उसके बाद जो अंदर का जो पल्प होता है आपको वही यूज़ करना है। तो ये हमारे बैगन और टमाटर भुन के तैयार हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये जो आपको ऊपर काली काली सी इसमें पपड़ी सी दिख रही है, ये आपको साफ करना है। अब हमने 2 बड़े साइज के प्याज काटे हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का काटा है। तो कुछ इस तरीके से हमने बैगन और टमाटर की पपड़ी को उछेल लिया है, जो ब्लैक हिस्सा था वो हटा लिया है और अब हमें इसका बनाना है भरता। तो ये ऊपर के डंठल हमने हटा दिए हैं और टमाटर और बैगन और इसमें जो लहसुन है उसका हमें इस तरीके से मैसर की मदद से हमको भरता बनाना है, क्योंकि जो भी थोड़ा सा कच्चापन रह गया उसको इस तरीके से आपको काटना है और इसमें थोड़ा सा भरता अच्छे से बनाना है कि बहुत अच्छे से ये मैश हो जाए। अब हमको गैस पर एक पैन को रखना है और इसमें हमें डालना है ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच, छोटी वाली 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी मेथी। फिर उसमें हमें डालना है अदरक, जो हमने चॉप करके रखी थी वो हमें अदरक डालना है और इस तरीके से हमें भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे प्याज, जो भी हमने 2 बड़े प्याज काट के रखे थे उसमें हमें प्याज को भी डालना है और प्याज को हल्के से भूनना है। मतलब ज़्यादा लाल नहीं करना है, आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे लाल तो फिर ज़्यादा उसमें फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि भरते में हल्का सा अगर प्याज जो कच्चा सा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हमें इस तरीके से गोल्डन ब्राउन ज़्यादा नहीं करना है, मतलब पक जाए इस तरीके से आपको बनाना है और भूनना है। तो प्याज कुछ इस तरीके से भून चुका है। अब हमने ली है 4 हरी मिर्च। अब मिर्च को भी हल्का सा भूनेंगे और इस तरीके से भूनने के बाद अब हमें 2 छोटे चम्मच मिर्च की लेने हैं और 1 हल्दी का मिर्च और 4 चम्मच लेनी है हमें धनिया और 2 चम्मच आप अपने अनुसार नमक को डाल सकते हैं, जैसा भी आप नमक खाते हैं। और इस तरीके से हमें भूनना है मसाले को, थोड़ा सा पानी भी डाल के भूनना है, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये थोड़े से मसाले जल जाएंगे। अब हमने आधा कटोरी मटर ली है और इसमें मटर को भी धो के डाल देंगे और कुछ इस तरीके से हमें मिलाना है, फ्राई करना है और थोड़ी देर इसमें ढक कर रख देंगे। थोड़ी देर ढकने के बाद अब हमको मटर को फिर से चलाना है। अब हमारी मटर पक चुकी है। जो हमने भरता बना के रखा था वो हम इसमें भरता डाल देंगे। मसाले को और भरते को हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर तक हमें इस तरीके से भूनना है कि इसमें थोड़ा सा भी अगर थोड़ा मॉइस्चर जो होता है पानी टाइप का वो बिल्कुल भी उसमें पचपचापन नहीं रहता है। इसलिए हमें थोड़ी देर इसको इसमें भूनना है और जो भी इसमें थोड़े से अगर खड़े खड़े से बैगन रह गए हों तो आपको कलछी की मदद से इस तरीके से आपको फोड़ना है। अब हम इसमें 1 चम्मच करीब ड्राई अमचूर पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने लिया है गोल्डी का पाव भाजी मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है पाव भाजी मसाला तो डाल देंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल दिया है। मसाला डालने के बाद एक बार फिर से भूनना है और फिर चॉप की हुई हरी धनिया डालना है। धनिया अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना है। अब हमारा गर्मा गर्म भरता बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम रोटी या पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए बाजरे की रोटी।
तो बाजरे की रोटी आप किस तरीके से बनाते हैं आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम कुछ इस तरीके से बाजरे की रोटी बनाते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा आटा लिया है बाजरे का और इसको अच्छे तरीके से हमें छान लेना है। तो ये हमने आटा छान लिया है और उसको एक साथ इकट्ठा करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच नमक के और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसको अच्छा सा एक डो तैयार कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा गीला नहीं करना है ना ही ज़्यादा टाइट करना है। आपको हल्का सा रखना है, मतलब ना ही ज़्यादा गीला हो ना ही ज़्यादा टाइट हो। टाइट होगा तो भी रोटी फटेंगी, गीली होगी तो वो चिपकेंगी। इसलिए आपको नॉर्मल आटा तैयार करके रखना है। तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से हमने आटा तैयार करके रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से आटा गूँथा है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। आपको उतना ही आटा गूँथना है जितना आप लोग खा सकें, क्योंकि ज़्यादा आटा गूँथ देंगे वो आटा ये रखा नहीं जाता है, आटा बिल्कुल फैल जाता है या भुरभुरा टाइप का हो जाता है। तो हमें इस तरीके से लोई बना के बेलना है। काफ़ी लोग पानी वाली रोटी बना के बेलते हैं और बहुत से लोग बेल के भी बेलते हैं बेलन से। तो यहाँ पर हम पानी वाली नहीं बनाते हैं और इस तरीके से बेल के ही बेलते हैं, क्योंकि ये जो आटा होता है बहुत जल्दी क्रैक होने लगता है। इसलिए हमने चाकू की मदद से इसको रोटी को उठाया है। और आपको जैसा आपको बनाना आता है, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके से रोटी अच्छी भी लगती है, खुश्क रहती है, अच्छी लगती है। और जो पानी वाली बनती है उसमें पानी पचपचा सा हो जाता है, इसलिए नहीं अच्छी लगती है। आपको रोटी ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेकना है। और ये एक तरफ सेकने के बाद दूसरी तरफ पलट दी है रोटी हमने। कुछ इस तरीके से आपको सेकना है, क्योंकि अगर आप कच्ची कर पलट देंगे तो उसमें तवे में लगी रह जाती है रोटी, फिर वो ख़राब लगती है और तवा भी ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमें धीमी धीमी आंच पर पकाना है। तेज़ आंच में पकाएंगे तो जल जाएगी। तो थोड़ी देर आपको वेट करना होगा और इसको अच्छे से पकने देना है। तो ये हमारी इस तरीके से कुछ पक चुकी है और थोड़ी देर हमें फिर बैक साइड से भी पकाना है। जब ये अंदर से आटा अच्छे से पक जाता है तो रोटी टेस्टी बनती है, वरना अगर आप कच्ची ही पलट देंगे तो रोटी टेस्टी नहीं बनेगी। अब आपको तवे से उतार कर आपको सीधे डायरेक्ट गैस पर सेकना है। तो ये हमने स्टोव पर सेक रहे हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको सेकना है, क्योंकि ये थोड़ा सा करारी भी सेकी जाती है। अगर आप हल्का हल्का सेकेंगे तो ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा लगेगा, इसलिए हमको दोनों तरफ अच्छी साइड से सेकना है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे ये रोटी जली जली से, ये जली रोटी नहीं है, ये नॉर्मल रोटी की तरह नहीं है, क्योंकि ये मक्के की रोटी है। तो चलिए अब सर्व करते हैं गर्मा गर्म भरते के साथ में बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी में अगर घी ना हो तो बिल्कुल बेकार लगती है, इसलिए घी बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो तैयार हमारा बैगन के भरते के साथ में बाजरे की रोटी। तो चलिए देते हैं अपने हस्बैंड को, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है इनका। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।